अभी हम सभी ने महामंत्र का उच्चारण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रायः हम सभी इस मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं। हम उच्चारण करते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। किंतु मंत्र को क्यों बिगाड़ रहे हैं? एक आका डंडा लगाने से तात्पर्य बदल जाता है। जानते हैं कृष्ण का तात्पर्य क्या होता है? कृष्ण का तात्पर्य क्या है ये तो आप कल समझेंगे ही। कृष्ण का क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। कर्षतीति या सा कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण। कृष्ण अर्थात माया। कृष्ण का तात्पर्य है माया। और रामा, संस्कृत में रामान शब्द नाम का कोई शब्द ही नहीं है। तो भैया इससे अच्छा तो शब्द ही बिगाड़ने हैं तो अपनी इच्छा से जो कोई शब्द लगा लीजिए, कम से कम मंत्र को तो मत बिगाड़िए। सही उच्चारण क्या है अब हम सब समझ गए हैं। कोई अन्य भी गर्द बोले तो उसको भी हम टोक सकते हैं, बता सकते हैं। और सही उच्चारण यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम सभी ने चर्चा की थी कि जब परीक्षित जी महाराज दुखी हुए, शोक मग्न होकर शुक्रताल में मां गंगा के पावन तट पर आकर विराजमान हो गए। सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज दुखी थे। सारे संतों का समागम वहां हुआ। सबसे प्रश्न पूछ रहे थे कि इतने में ही क्या हुआ। व्यास जी महाराज लिखते हैं भागवत जी में, तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास पुत्र। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव के वर्णन करते हुए कहते हैं, तत्र भगवान व्यास पुत्र अभवत। वहां भगवान व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आए। अरे भैया, सुखदेव जी तो संत है। संत भला किसी के सहायता के लिए अथवा कुछ भी कार्य करने के लिए राजाओं के पास कैसे जाने लगे? और क्यों गए? तो तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदृच्छया। कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि नारद जी गए, नारद जी ने कहा गुरुजी आप चलिए, ऐसा करिए वैसा करिए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में तो नहीं आता है, क्योंकि श्लोक में ही आ रहा है यदृच्छया।
अपनी इच्छा से शिवदेव जी महाराज वहां आए। संत की तो कभी कोई इच्छा ही नहीं होती है। गामट मानो न मेक्षा, गाम पृथ्वी अट्टमान, पृथ्वी पर अट्टन कर रहे थे। अट्टन मतलब पर्यटन कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। संस्कृत में दो धातु हैं, अटपट गतौ, अटपट गतौ, दोनों गति अर्थ में है, इसलिए पर्यटन और पर्यटक इसी से बनता है। तो अट्टन कर रहे थे। अट्टन शब्द प्राय प्रचलन में नहीं है, लेकिन शब्द तो शब्द है। अब पर्यटन करते हुए अपनी इच्छा से वहां पर आए। यहां पर विद्वान लोग प्रश्न करते हैं कि संत की कभी इच्छा नहीं होती तो अपनी इच्छा के कारण यहां कैसे आ गए? क्या कारण है इच्छा का? तो यहां पर फिर हमको परिष्कार कर कर कहना पड़ता है कि यदृच्छया का तात्पर्य है संत तो शरीर को चोला समझते हैं। देखा गया है चलते चलते अलक्षलिंग है। अलक्षलिंग का तात्पर्य यहां यह है स्त्री पुरुष भेदयोः रहितः, स्त्री पुरुष के भेद से रहित है। कौन स्त्री है कौन पुरुष है ये भेद नहीं जानते। निजलाभ तुष्टः, निजयोः राधा कृष्णयोः लाभात् प्राप्तेः यह संतुष्टः, लाभेन यह संतुष्टः, प्राप्तेः यह संतुष्टः, सः निजलाभ तुष्टः। जो श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति से ही संतुष्ट है, राधा कृष्ण की प्राप्ति से ही प्रसन्न रहते हैं, वो निजलाभ तुष्ट।